नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग 24 सितंबर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को इस सेशन में लेकर आए हूं और जो भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों वो 24 सितंबर के लिए फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के लिए बेहतर साबित होगा ये सभी क्वेश्चन, क्योंकि इस क्लास में हम लोग सभी क्वेश्चन वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को इस सेशन में लेकर आए हूँ और ये जितने भी सारे क्वेश्चन है दोस्तों आपके सिलेक्टेड है। ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग जो आपका पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और जिसका भी एग्जाम आज है वो सभी साथियों आप लोग इस क्लास को पूरी तरह से अटेंड करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और जिसका भी एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में आज, वे सभी साथियों से निवेदन है कि इस क्लास को पूरी तरह से अटेंड करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन है कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है। चलिए बताइए, शारदा एक्ट के बारे में पूछा गया, यह किससे संबंधित है? पशु हत्या से, बाल विवाह से, भ्रूण हत्या से या सती प्रथा से? तो शारदा एक्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। ठीक है, किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसा मसीह का माता का क्या नाम था? देखिए, ईसा मसीह के माता का जो नाम था क्या था? तो मेरी नाम था। क्या था दोस्तों? मेरी नाम था। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे लंबा अभिलेख पूछा गया है, कौन सा अभिलेख हो जाएगा? तीसरा, पांचवा, सातवां या आपका नौवां? तो आंसर हो जाएगा सातवां अभिलेख जो थे ये यानी कि अशोक के सबसे लंबा अभिलेख थे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपका डिटेल से दिया गया था इसीलिए लंबा हो गया था, याद रख लेना है। चोल वंश के अंतिम राजा कौन था? देखिए, चोल वंश का अंतिम राजा के बारे में बात किया गया है तो राजा यानी कि राजेंद्र चोल हो जाएंगे। जो राजेंद्र यानी राजेंद्र जो है राजा राजेंद्र तृतीय, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपका हो जाएंगे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। और चोल वंश के जो संस्थापक कौन है आपको लोग बताइए? चोल वंश के संस्थापक कौन है यहाँ पर आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमृतसर नगर की स्थापना कब की यानी किसने किया था? तो देखिए, अमृतसर नगर की स्थापना जो है गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था ये आपको बताना है। तो साथियों आंसर हो जाएगा 1577 में गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर की स्थापना 577 ईसा पूर्व में यानी ईस्वी में किया गया था। आंसर याद होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे यहाँ पर, रुपये का अंतिम बार उन्मूलन जो किया गया था ये कब किया गया था? तो साथियों रुपयों पर अंतिम जो उन्मूलन जो किया गया था, अंतिम बार उन्मूलन जो किया गया था ये कब किया गया था ये आपसे पूछे गए हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे क्या? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर 1 जुलाई 1991 को। ठीक है, 1 जुलाई 1991 को किया गया था अंतिम बार उन्मूलन रुपयों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर? सिकंदर लोदी द्वारा जो है आगरा शहर की स्थापना किया गया था, कब किया गया था? अगर यहीं पर 2-3 क्वेश्चन भी बन सकता है कि आगरा शहर की स्थापना जो किया गया था ये किसने किया था? तो सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था दोस्तों। और कब किया गया था ये आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर 504 ईसा पूर्व में किया गया था। अच्छा, आगरा जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर यानी यूपी, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहमन वंश के अंतिम शासक कौन था? देखिए, बहमन वंश के अंतिम शासक जो था ये कौन था दोस्तों? और साथियों इस क्लास में हम लोग जीके, साइंस, करंट अफेयर और हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो साथियों राइट आंसर 8 का हो जाएंगे यहाँ पर आपका कलीमुल्ला। ठीक है, कलीमुल्ला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच कब हुआ था? खानवा का युद्ध जो हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में तो हुआ था, ये कब हुआ था दोस्तों? तो खानवा का युद्ध जो हुआ था दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1527 में। कब हुआ था? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। याद रखेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाबर जो कब मरा था? तो दोस्तों 1530 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था, ये सभी को पता होगा दोस्तों। ठीक है, औरंगजेब के गुरु का कौन यानी क्या नाम था दोस्तों? औरंगजेब के गुरु कौन थे ये आपको बताना है। उसका नाम क्या था?
तो साथियों यहाँ पर आंसर यहाँ पर हो जाएंगे क्या, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मीर मोहम्मद हकीम हो जाएगा। देखिए औरंगजेब के गुरु का नाम पूछा गया है तो आपका हो जाएगा मीर मोहम्मद हकीम हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 10 के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द लास्ट जो है जजमेंट के लेखक कौन है। द लास्ट जजमेंट्स के लेखक पूछे गए कौन हो जाएंगे दोस्तों। और साथियों आपका जो है कल रात वाली क्लास बंद था, ठीक है, हमने आपको नहीं बताई टेलीग्राम चैनल पर। और जितने भी साथी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को एक बार सभी साथी सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आप लोग जितना सब्सक्राइब और लाइक करते हैं हमें मोटिवेशन बनता है दोस्तों। ठीक है, इसके तहत हम लोग और बेहतर से बेहतर आपको पढ़ा सके फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो साथियों आप लोग बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, द लास्ट जजमेंट के लेखक कौन है। आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, माइकल जो है एजेल्लो। ठीक है, माइकल एजेल्लो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। 1688 ईस्वी में गौरवपुर क्रांति कहाँ हुई थी। देखिए 1688 ईस्वी में गौरवपुर क्रांति जो हुआ था ये कब हुआ था, ये आपसे पूछे गए दोस्तों। तो साथियों 12 का आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएंगे, तो 12 का सही विकल्प आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, और क्रिकेट यानी क्रिकेट की जो शुरुआत किया गया था दोस्तों, यानी क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो इंग्लैंड से ही शुरुआत हुआ था। इसे भी याद रखना है क्योंकि परीक्षाओं में लगभग जो है आपको अनगिनत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, महासागरीय जल का तापमान कितने डिग्री के बीच होती है। तो महासागरीय जल पूछा गया है दोस्तों, इसका जो तापमान होता है कितने डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री सेल्सियस के बीच होती है ये आपको बता रहे हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक होती है महासागरीय जल का तापमान। ठीक है, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के बीच के यानी भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था। तो देखिए भारत और आपका यानी कि चीन के बीच जो पंचशील समझौता जो हुआ था ये कब हुआ था, ये आपसे पूछे गए दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20 अप्रैल 1954 को हुआ था। कब हुआ था, 20 अप्रैल 1954 को ये भारत और चीन के बीच में जो है पंचशील समझौता हुआ था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा दोस्तों। और भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा, इसे भी याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, और रेड क्लिफ रेखा अगर पूछा जाए कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है, तो भारत और, ठीक है, भारत और किस देश के बीच, तो पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो साथियों यहाँ पर जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि आदि ब्रह्म समाज के जो स्थापना किया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 में किसने की थी। तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 में किसने किया था, ये आपको बताना है। चलिए बताइए। और साथियों आज क्लास में कुछ लेट हो गया है, कल से आपको कंटिन्यू आपको समय पर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग फटाफट से बताइए कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 में की गई थी, किसने किया था। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएंगे यहाँ पर, ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, इसे याद रख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 15 का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही है। ठीक है, यहाँ पर आंसर यहाँ पर देवेंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एकता सेना का गठन किसने किया था। देखिए एकता सेना का गठन पूछा गया है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिहार दरोगा में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया है कि एकता सेना का गठन जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। तो इल्तुतमिश यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका हो जाएंगे दोस्तों, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था। चलिए गुरु नानक देव का जन्म जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, आप सभी को बताना है।
तो साथियों राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएंगे तलवरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म पूछा गया तो तलवरी में हुआ था। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जो कि समाधि ये कहाँ स्थित है? देखिए गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल जो है यह कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ये नांदेड़ में स्थित है। कहाँ है? नांदेड़ में। अच्छा गुरु गोविंद सिंह जो है ये 10वें गुरु थे। कौन थे? 10वें गुरु थे। और आपके परीक्षाओं में जो पूछा गया था, बिहार पुलिस के परीक्षाओं की बात करें दोस्तों 20 आपका जो है जुलाई को, ठीक है, कब हुआ था? 20 जुलाई को। जो जुलाई को एग्जाम जो हुआ था वहां पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था क्या? तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो आंसर हो जाता है ये पूछा गया था गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म जो हुआ था दोस्तों ये कहाँ हुआ था? तो आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी पटना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे दोस्तों, मुगलों की सेना किस पद्धति पर आधारित है? यानी मुगलों की सेना जो है किस पद्धति पर आधारित थी आपको बताना है। तो 20 का आंसर है यहाँ पर ए हो जाएंगे दोस्तों, ये मनसबदारी प्रथा से संबंधित थी। सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वायसराय के द्वारा लगाया गया था? तो सती प्रथा के बारे में पूछा गया, किस वायसराय के द्वारा लगाया था, याद रखना है दोस्तों। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सती प्रथा का अंत या प्रतिबंध जो लगाया था ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लगाया गया था, ये सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, जिसे हम लोग हाई कोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय है ना, यानी हाई कोर्ट, या आपका क्या कह सकते हैं, हाई कोर्ट कर सकते हैं, जो कि संविधान संरक्षण के अधिनियम हो जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट होगा उच्चतम न्यायालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक भाषाएं कहाँ बोली जाती है? सर्वाधिक भाषा जो बोली जाती है ये कहाँ बोली जाती है आपको बताना है। तो साथियों 23 का आंसर आपका हो जाएंगे, ये आपका भारत देश में सर्वाधिक बोली जाती है भाषा। ठीक है, आप लोग देखेंगे दक्षिणी भारत की जो है अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषा है। जैसे आपका जो है तमिलनाडु का क्या है, तमिल हो गया, कर्नाटक का क्या होगा, तो आपका हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप यह कहाँ स्थित है? तो 24 का आंसर न्यू मूर द्वीप पूछा गया है, तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप स्थित है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भद्र यानी कि जो है यह तुंगभद्रा किस नदी पर है? तुंगभद्रा जो है ये किस नदी पर है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो साथियों तुंगभद्रा नदी के बारे में पूछा गया, कृष्णा नदी के किनारे हैं। ठीक है, फलों में कौन सी विटामिन नहीं हो पाई जाती है? तो फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? तो 26 का आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा, विटामिन डी नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यानी कि मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? देखिए मंगलम सिंचाई परियोजना के बारे में पूछा गया है, या किस राज्य में है? तो 27 का आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, केरल राज्य में। कब, कौन से राज्य में? केरल राज्य में ये मंगलम सिंचाई परियोजना स्थित है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो कहा था वो किसने कहा था? तो साथियों यहाँ पर देखिएगा किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित किए थे। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए और नेताजी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस के ही जाना जाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना 1939 ईस्वी में किया गया था। ये भी किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चावल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछा गया है, तो ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा मनीला में। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, मनीला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बम के दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए बम के दर्शन पुस्तक के लेखक पूछा गया कौन हो जाएंगे? तो 30 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा? ये भगवती चरण आपका क्या हो जाएगा? भगवती चरण बोहरा। ठीक है, आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया था वो किस शासक के द्वारा किया गया था, ये आप सभी को बताना है। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा 31 का सही विकल्प आपका बी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। साथियों यहाँ पर कुछ माइक का प्रॉब्लम हो गया है, इसके तहत हमने थोड़ा सा आज बार जो आप लोग थोड़ा सा
आज बार जो है मैनेज कर लीजिए, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम यानी कि मुस्लिम देश की प्रथम महिला कौन मंत्री बनी थी? ठीक है, मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी, ये कौन बनी थी आपको बताना है। तो 32 का आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो साथियों 32 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बेनजीर भुट्टो के द्वारा किया गया था मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, जो कि कौन सी देश की थी? तो आपका पाकिस्तान की। कौन सी? पाकिस्तान देश की थी, आप सभी को पता होगा, ठीक है, पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों, लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज किस वर्ष की थी? तो लैंड स्टिक ने रक्त समूह की खोज जो है किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो साथियों 33 का आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएंगे? आंसर यहाँ पर 33 का आपका 33 का सी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1901 में किया गया था। चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी आशापूर्ण देवी थी। आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? चलिए आप लोग फटाफट से बताइए, और जितने भी साथी अभी तक इस क्लास को अटेंड करके ही आपको जाना है, ठीक है, क्लास हॉल में आपको अटेंड करके ही जाना है। जिसका भी एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में है आज 24 सितंबर का, वो सभी साथी आप लोग पूरा क्लास को अटेंड करके जाइए। यहाँ से आपकी परीक्षा में 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा, आप लोग एग्जाम देकर आइए। लेकिन आप लोग ये क्वेश्चन से नहीं, आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए एक्सप्लेनेशन करके उसे भी याद रखिएगा, तब आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, और आप लोग जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ आप लोग अच्छे से पढ़िए दोस्तों, मन लगा कर पढ़िए, ठीक है, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे? डी हो जाएगा, 1469 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1469 में। ओलंपिक में भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक कहाँ मिला था? तो ओलंपिक में सबसे पहले भारत का स्वर्ण पदक जो मिला था, ये कहाँ मिला था? 36 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एम्बर्सडर में मिला था। कहाँ मिला था? एम्बर्सडर में मिला था। राइट आंसर आपका हो जाएंगे ए। चलिए अगला, केंद्रीय औषधीय अनुसंधान कहाँ संस्था ये कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो साथियों राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो देखिए 37 का आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ है? केंद्रीय औषधीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना पूछा गया है दोस्तों, ये कब हुआ था ये आप सभी को बताना है। तो साथियों 38 का सही विकल्प आपका हो जाएंगे 1862 में। कब हुआ था? 1862 में कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। यहाँ पर याद रख लेना है, ठीक है, सबसे पुराना हाईकोर्ट है। भारत के प्रथम जो है यानी भारत के प्रथम यानी कि जो है मकबरा किस शासक का है? ठीक है, भारत का प्रथम जो मकबरा हो जाएंगे ये किस शासक का हो जाएंगे? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों आपका क्या हो जाएगा आंसर बताइए, भारत के प्रथम मकबरा किस शासक का है? तो नासिरुद्दीन महमूद का है। किसका है? नासिरुद्दीन महमूद का है। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई को क्या कहते हैं? डॉप्सन कहते हैं, ठीक है। डॉप्सन से हम लोग किससे मापते हैं? तो ओजोन की परत की मोटाई को नापते हैं। अच्छा, ओजोन परत जो है ये किस मंडल में पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन आपका अनंत बार क्वेश्चन को पूछा गया, किस मंडल में पाई जाती है? तो आपका समताप मंडल में, ठीक है। ये आपका पृथ्वी से दूसरा सबसे यानी नज़दीक ग्रह हो जाएगा समताप मंडल। याद रखिएगा समताप मंडल यहाँ पर हो जाएंगे करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों का पूरा क्लास को एंड हो चुका है। और साथियों यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन सकता था आज के लिए परीक्षा में, हमने उतने सभी क्वेश्चन को करा दिए हैं। और आप लोगों को एग्जाम देना है दोस्तों, आप लोग देखिए किस तरीके से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। अभी तो हाल ही में दोस्तों उसी सिलेबस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पुराना ही सिलेबस पर। तो आप लोग वही सिलेबस से हम लोग सभी क्वेश्चन को लेकर आते हैं। जो भी नए एग्जाम हो रहे हैं दोस्तों, जैसे कल हुआ था, तो उस यानी कि जो बच्चों के द्वारा जो बताया गया था उस क्वेश्चन को भी हम लोग इंक्लूड करके इस सेशन में लेकर आए हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए साथियों इस क्लास को आप लोग शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों फटाफट से। एक बार सभी साथियों को से निवेदन है, और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और 5000 और 10,000 वाली पीडीएफ ऑनलाइन के फॉर्म में हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। जाइए और फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।